नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, जिन्होंने 3 लाख को छोड़ के बाकी सभी लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है 3 साल के लिए। कुछ मीडिया चैनल इसको रिपोर्ट कर रही हैं कि 4 लाख को सस्पेंड नहीं किया गया है, जबकि ये सही नहीं है। जो लॉ सस्पेंड नहीं किए गए हैं वो केवल 3 ही हैं। जो चौथा है वो एक्ट नंबर 1936 का 5वां सेक्शन केवल है। तो आइए हम जान लेते हैं कौन कौन से लॉ हैं जो सस्पेंड नहीं हुए हैं। पहला है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, जिसको बंधुआ मजदूरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996, जो कि सेफ्टी एंड वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और तीसरा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। और चौथा, जो कि केवल एक सेक्शन है, एक्ट नंबर 1936 का, जो कि कहता है किसी भी मजदूर की सैलरी 15,000 से कम नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ऑर्डिनेंस को अभी आनंदीबेन पटेल जी के पास भेजा है, क्योंकि इस पे अभी आखिरी अप्रूवल जो है प्रेसिडेंट का बाकी है। तो आइए हम जानते हैं आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना मेजर कदम क्यों उठाया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो निकल के दूसरे देशों में शिफ्ट करना चाहती हैं, जिसमें बहुत सी कंपनियों ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया था। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जापानीज कंपनीज को अप्रोच किया था। उसके बाद उन कंपनीज ने इंडिया में एक सर्वे कराया, जिसमें उन्होंने पाया कि इंडिया में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना ख़राब है। और दूसरा सबसे जो बड़ा मेजर इशू था वो था लेबर यूनियन का, जिसका हमारे इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंडर में 150 लेबर होते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ पैसा लेके अपोजिट कंपनियों से उस कंपनी में स्ट्राइक वगैरह करवा देते हैं। तो इन सारे मिसयूज को देखते हुए कंपनियों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें बहुत सारी कंपनियों ने चाइना से बाहर शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। उसमें से कुछ कंपनियों ने इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया था, और योगी आदित्यनाथ जी इस मौके को दोबारा मिस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी बना ली थी और एक मेजर स्टेप लिया उन्होंने। इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है अपोजिशन द्वारा, जो कि स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर इसको बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाके देखा जाए तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूव है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या हालात हैं इस समय। इस इकोनॉमिक रिसेशन में जहां मुंबई, बेंगलोर जैसे सिटी जूझ रहे हैं, तो आप सोचिए ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का क्या होगा, जहां पे पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी फैली हुई है। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी शहर में, वहां आपको 30% उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लेबर मिलेंगे। ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत गलत है, ऐसा है, मजदूरों का हक छीना जा रहा है, तो यही लोग हैं जिन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एक मजदूर से पूछिए कि जब वो बाहर जाता है, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ वगैरह अदर सिटी में जाता है, तो उसको क्या क्या प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, कैसे कैसे उसको बुली किया जाता है। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि मुंबई में किस तरह से उनको मार मार के ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया जाता है। तो उन सभी प्रताड़नाओं से तो ये चीज़ सही है कि 3 साल के लिए हम इसको फेस कर लें, क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपना नया सेटअप जमाती है कहीं पे, तो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट करने में अभी इसलिए डर रही हैं क्योंकि उनको पता है जब कहीं पे नया सेटअप बनाना होता है तो कितना स्ट्रगल करना होता है। लेकिन 3 साल का टाइम इनफ होता है उनके लिए अपना पूरा सेटअप बनाने के लिए। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी कहते सुना कि अरे कंपनी जैसी करेंगी कि 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर रखेंगी, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्कर रखेंगी। कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने वर्कर्स को इतना जल्दी टर्मिनेट नहीं करती जिस तरह से ये लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कंपनीज को पता होता है अगर किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं तो उसकी जगह पे जो दूसरा लड़का आएगा उसको कम से कम 1 मंथ का टाइम लगता है वहाँ के काम करने के तरीक़ों को एब्जर्व करने में। तो जिस तरह से कंपनी लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि कंपनीज निकाल देंगी, ऐसे निकाल देंगी सभी वर्कर्स को, दोबारा से हायर करेंगी, परमानेंट नहीं रहेंगे,
तो ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों को कंपनी निकालेंगी, फिर से उनको हायर करके फिर से 1-2 महीने तक उनको फिर से अपना काम करने का जो होता है पूरा उनको ट्रेनिंग देंगी। तो क्या कोई कंपनी बार बार यही चीज़ करेगी? ये सस्पेंशन जो है ये केवल 3 साल के लिए है, क्योंकि इस दौरान कंपनीज अपना सेटअप बना रही होंगी। और ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है केवल इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। तो इससे निपटने के लिए ऐसे ही बोल्ड डिसीजंस की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। थैंक यू।